कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जब कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। वसुदेव और देवकी के पुत्र होने के नाते उन्हें एक ऐसे माहौल में जन्म लेना पड़ा जहां चारों ओर भय और निराशा थी। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने उन्हें गोकुल पहुंचा दिया, जहां नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। कृष्ण के बालपन की एक घटना प्रसिद्ध है, जहां वे मक्खन चुराने जाते थे। गोकुल की गोपियां अक्सर उनकी शिकायत लेकर यशोदा के पास आतीं, किंतु इसके पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा है। मक्खन चुराना केवल एक लीला नहीं थी, यह अहंकार, लोभ और स्वार्थ से मुक्त होने का प्रतीक था। मक्खन मानव हृदय का प्रतीक है, और कृष्ण इसे शुद्ध करने आए थे। कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग को परास्त किया, जो यमुना को विषाक्त कर रहा था। इस घटना के पीछे एक और कहानी छिपी है। कालिया नाग ने अपने परिवार के लिए यमुना को अपना ठिकाना बना लिया था, लेकिन कृष्ण ने उसे वहां से जाने के लिए मजबूर किया। यह हमें बताता है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर दूसरों के भले के लिए सोचना चाहिए। गोकुल से वृंदावन तक का सफर। गोकुल में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का अंत करने के बाद नंद और यशोदा ने कृष्ण को वृंदावन ले जाने का निर्णय लिया। वृंदावन में कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की, लेकिन इन लीलाओं के पीछे भी गहरे अर्थ छिपे थे। राधा कृष्ण का संबंध। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम का प्रतीक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा, जो प्रेम की पराकाष्ठा थीं, कृष्ण को अपने भीतर ही अनुभव करती थीं। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। इस घटना के पीछे यह संदेश छिपा था कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अलावा यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। मथुरा वापसी और कंस वध। कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं तक सीमित नहीं था। जब कंस ने उनके मथुरा लौटने की योजना बनाई, तो उन्होंने न केवल कंस का अंत किया, बल्कि मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्त भी किया। कंस वध के पीछे का सत्य। कंस का वध केवल एक अत्याचारी का अंत नहीं था, यह कर्म और धर्म की जीत थी। कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है। द्वारका का निर्माण और राजधर्म। मथुरा को कंस के शासन से मुक्त कराने के बाद कृष्ण ने द्वारका की स्थापना की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां उन्होंने राजनीति और राजधर्म के उच्चतम मानदंड स्थापित किए। सुदामा के साथ मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता उनकी मानवता और स्नेह का अद्भुत उदाहरण है। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण ने उनका स्वागत राजा की तरह किया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन दौलत या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। महाभारत और गीता का उपदेश। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत के युद्ध में था। अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। गीता के अनसुने पहलू। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन के हर पहलू के लिए एक मार्गदर्शिका है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन बताया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म किए बिना किसी को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की मानवता और अंतिम समय। कृष्ण को भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके जीवन के अंतिम चरणों में उनकी मानवता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जरा का तीर और कृष्ण का अंत। महाभारत के बाद कृष्ण ने द्वारका में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। एक दिन शिकारी जरा ने गलती से उन्हें तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि मृत्यु अटल है,
चाहे कोई भगवान ही क्यों न हो। द्वारका का डूबना। कृष्ण के निधन के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। यह घटना हमें यह संदेश देती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसी ही रोचक घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल